बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज हम बाइनरी नंबर से रिलेटेड लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिवीजन को डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट इज़ बाइनरी डिवीजन? द बाइनरी डिवीजन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑफ बाइनरी अरिथमेटिक। तो बाइनरी अरिथमेटिक के अंदर हम लोगों ने एडिशन सीखा था, 111 प्लस अगर इसमें आप 1 ऐड कर दें तो आपके पास ये एक ऑपरेशन था जो कि बाइनरी अरिथमेटिक से रिलेटेड था, एडिशन का। इसके अलावा हमने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। 11 माइनस 1 है एंड देन मल्टीप्लाई करना सीखा हम लोगों ने। एक बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन था हमारे पास। तो आज का जो ऑपरेशन हम करेंगे वो है बाइनरी डिवीजन से रिलेटेड। तो बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन में से ये एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है एंड यू नो दैट के बाइनरी नंबर जो है बेस टू काउंटिंग टेक्निक होती है जो सिर्फ दो डिजिट्स पर मुश्तमिल होगी। एक ज़ीरो होगा और दूसरा कौन सा होगा, 1 होगा। और इससे ऐसे नंबर को बेस टू नंबर सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ प्रीफिक्स जो बाय है, बाय मीन्स क्या होता है, वो 2 होता है। It's called binary as it has a base of 2 and it uses only two digits 0 and 1. तो इट इज़ कॉल्ड बाइनरी एज इट हैज़ अ बेस ऑफ 2 एंड यूजेस ओनली टू डिजिट्स 0 एंड 1। तो हमने बाइनरी डिवीजन के अंदर ये इस स्लाइड के अंदर देखा कि बाइनरी डिवीजन जो है ये भी एक और बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन है। जिससे कि आपने मल्टीप्लाई करना सीखा था, एडिशन करना सीखा था या सब्ट्रैक्शन करना सीखा था। इसी तरह जो फोर्थ ऑपरेशन जो हम बाइनरी अरिथमेटिक के अंदर करेंगे वो बाइनरी डिवीजन है। बाई स्टैंड्स फॉर हेयर, बाई मीन्स 2, यानी कि सिर्फ आपके पास दो ही डिजिट्स होंगे, या तो 0 होगा या वो क्या होगा, 1 होगा। यानी कि इन्हीं दो डिजिट्स को लेते हुए आपने क्या करना है, काउंटिंग में एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि क्या है आपके पास बाइनरी डिवीजन का है। तो बाइनरी डिवीजन कैसे परफॉर्म करेंगे, लेट्स सी। हम आगे उसके कुछ रूल्स को स्टडी करेंगे, रूल्स को फॉलो करते हुए हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है मोस्ट कॉमनली जहाँ यूज़ होगा, जहाँ इसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर है। आपका कंप्यूटर या आपकी कोई भी मशीन जो है वो सिर्फ बाइनरी को अंडरस्टैंड करती है, यानी कि ज़ीरो या 1 को अंडरस्टैंड करती है। ज़ीरो स्टेट जो होती है, ज़ीरो बाइनरी नंबर के ऑफ को शो कर रहा होता है और 1 जो है ऑन को शो कर रहा होता है, यानी कि सिग्नल मौजूद है या मौजूद नहीं है, वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वोल्टेजेस आ रहे हैं तो वो 1 को शो करेंगे, मींस ऑन है। और अगर वोल्टेजेस नहीं आ रहे, करंट नहीं आ रहा, मींस वो 0 को शो करेगा। यानी कि जितना भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या मशीनरी है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी को अंडरस्टैंड कर पाएगी। यहाँ मेंशन किया गया, ऑल कंप्यूटर्स यूज अ बाइनरी नंबर सिस्टम इन दियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो क्या करते हैं, बाइनरी को अंडरस्टैंड कर रही होती है। आल्दो कि आप सी के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं। तो वो जो प्रोग्राम लिख रहे होते हैं आप लोगों के पास जो सिंटैक्स होता है वो आपका वो मशीन कंपाइलर जो होता है वो उसको क्या करता है, उस लैंग्वेज को, सी लैंग्वेज को क्या कर रहा होता है, कन्वर्ट कर रहा होता है किसके अंदर, प्रोग्रामर के बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। ये मीन्स उस तमाम जो सिंटैक्स आप लिखेंगे सी के अंदर या सी प्लस प्लस, जो भी प्रोग्रामिंग टूल्स हैं आपके पास, उसमें स्पेशल किस्म के कंपाइलर्स उनको क्या कर देते हैं, सिर्फ दो सिंबल्स के अंदर 0 और 1 में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। The next one is with the rapid technological advancements across the globe, it's essential for one to understand the binary number system well. तो कह रहे हैं जैसे जैसे ग्लोबली आपके एडवांसमेंट्स हो रही हैं, सुपर कंप्यूटर्स बन रहे हैं, तो इसलिए आपको बाइनरी नंबर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
बाइनरी डिवीजन जो है जैसे रिमेनिंग आपने बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए, मैंने जिक्र किया आपके सामने के एडिशन किया, आप लोगों ने बाइनरी नंबर्स का सीखा, आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, सब्ट्रैक्शन सीखा, सिमिलर जो है उसी तरह ये प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे जिससे आप बाइनरी डिवीजन को परफॉर्म कर सकते हैं। एल्गोरिथम क्या होगा बाइनरी डिवीजन के लिए, वो सिमिलर डेसिमल डिवीजन की तरह का ही होगा, लेकिन ऑनली डिफरेंस ये होगा कि वहां पे आप 0 to 9 डिजिट्स को इस्तेमाल करते रहें। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इसके एल्गोरिथम के अंदर सिर्फ दो ही डिजिट्स नजर आएंगे, वो कौन से हैं, वो 0 और 1 नजर आएंगे। इसके अलावा कोई डेसिमल ऑपरेशन के अंदर, लेट्स सपोज आपके पास डेसिमल के अंदर एक डिवीजन करके देख लेते हैं, 30 ÷ 5 है आपके पास, तो आप इसको डिवीजन डेसिमल डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं, 5 का टेबल आप पढ़ रहे होते थे, 5 6 आर 30, दिस इज कॉल्ड डेसिमल डिवीजन। बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ बाइनरी डिवीजन, आपको 30 को आपको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप पहले इसको 2 पे डिवाइड कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 2 × 30, और ये नंबर के रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा। फिर अगेन 2 के ऊपर डिवाइड करें, 7 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 होगा। देन अगेन 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 3 होगा, एंड देन 1 होगा। देन अगेन 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, आप इस तरह कंटिन्यू करेंगे जब तक नंबर्स तमाम के तमाम क्या ना हो जाए, 1 या 0 में ना चले जाएं। तो 1 होगा, रिमाइंडर अगेन क्या होगा, 1 होगा। तो 30 का बाइनरी जो होगा वो आपके पास डबल वन, सॉरी, अगेन डबल वन, देन 0 बेस 2। 30 जो है डेसिम बेस 10 के अंदर नंबर था, उसको हमने बेस 2 के अंदर या बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया, तो वो उसके जो नंबर वो बन रहा है वो डबल वन 0 बन रहा है। इसी तरह 5 का बाइनरी क्या होगा आपके पास, उसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं हम लोग। 2 के ऊपर डिवाइड करें इसको, 2 2 4, रिमाइंडर इज 1, अगेन 2 के ऊपर डिवाइड करें, 2 1 2, रिमाइंडर इज 0। यानी कि उस वक्त तक आप कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका रिमाइंडर 1 या 0 नहीं बच जाता। तो आपका 5 का बाइनरी क्या होगा, 1 0 1 है, यानी इसको डिवाइड करना आपने किस नंबर के ऊपर, 1 0 1 के साथ आपने इसको डिवाइड करना है। तो अच्छा, जब बाइनरी डिवीजन कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म करनी पड़ेगी और बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ये दोनों ऑपरेशन जो है एट द सेम टाइम आप जब बाइनरी डिवीजन कर रहे होंगे, ये आप दोनों को ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि दोनों मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, लेट्स सी, मैं तो दोबारा रिव्यू करवा देता हूँ ताकि जब हम बाइनरी डिवीजन करना शुरू करें तो आपके लोगों के लिए प्रॉब्लम न हो। डबल वन मल्टीप्लाई बाय 1 0 को परफॉर्म कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1 0 सा क्या हो जाएगा आपके पास, पहले इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 आ जाएगा, 0 1 से अगेन क्या हो जाएगा, 0। देन पहले 0 के नीचे आपने क्रॉस लगाना है, देन इस 1 को इन दोनों डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 सा क्या होगा, 1 1 1 सा क्या हो जाएगा आपके पास, 1। तो ये आपने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों को आप एड अप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0, 1 + 0 क्या हो गया, 1 हो गया आपके पास, और ये 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा, यानी कि डबल वन 0 हो गया। और इन्हीं दो का अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कि चूंकि डिवीजन में आपको ये जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेट्स सी, ये देखें, डबल वन -1 0, सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, 1 में से 0 को माइनस करें, क्या आंसर आएगा आपके पास, 1 आएगा, और 1 में से 1 माइनस करें, क्या आ जाएगा, 0। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन थी, लेकिन समटाइम ये प्रॉब्लम हो रही होती है आप लोगों को, डबल वन 0 और 1 1 अगर माइनस करना हो फिर प्रॉब्लम होगी। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो आपको बोरो लेना पड़ेगा। ये 1 इसके पास जब बोरो लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 स्टैंड्स फॉर क्या होता है, 2 होता है, तो 2 में से 1 माइनस करें, क्या रह जाएगा, 1। यहाँ ये 1 बोरो जा चुका तो इटसेल्फ क्या हो गया, 0 हो गया। फिर अगेन इसको बोरो की जरूरत पड़ेगी, तो नेक्स्ट डिजिट को के पास जाएगा, ये वहां से बोरो लेगा, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, 1 0 2 हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करें, 1। ये 1 था, ये 0 हो चुका है, तो यानी कि डबल वन 0 डबल वन माइनस करेंगे तो आपके पास डबल वन बच जाएगा। तो बाइनरी डिवीजन स्टार्ट करने से पहले हमने रिव्यू किया बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का और बाइनरी सब्ट्रैक्शन का, यानी कि बाइनरी डिवीजन को करने से पहले आपको मुकम्मल तौर पर बाइनरी सब्ट्रैक्शन और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर उबूर हासिल होना चाहिए, तब आप इस टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हैं।
तो सिर्फ दो डिजिट्स यूज करने की वजह से, जैसे कि हम देखेंगे कि बाइनरी डिवीजन के अंदर हम जो दो डिजिट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो 0 और 1 है, और इस दो डिजिट्स के यूज करने की वजह से हमारी बाइनरी डिवीजन जो है एज कंपेयर टू डेसिमल डिवीजन जो है बहुत सिंपल हो जाती है। इट्स क्वाइट सिंपलर as compared to decimal division. Other operations that are used while performing binary divisions are binary multiplication and binary subtraction. ये हम पहले ही बता चुके हैं कि हमें परफॉर्म करना है बाइनरी डिवीजन के दौरान। जब बाइनरी डिवीजन परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमें ज़रूरत जो पड़ेगी वो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की और बाइनरी सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। बाइनरी डिवीजन को स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो हमने देखने हैं। देर आर फोर बाइनरी ऑपरेशंस आपने स्टडी किए करने जा रहे हैं हम लोग। अरिथमेटिक के अंदर हमने एडिशन ऑपरेशन हमने स्टडी किया, सब्ट्रैक्शन आप लोग स्टडी कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन आप लोग स्टडी कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो डिवीजन से रिलेटेड है। तो ये दीज आर फोर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस रिलेटेड टू बाइनरी नंबर्स। तो वो कह रहे हैं वी हैव टू फॉलो द सम बेसिक रूल्स वाइल डिवाइडिंग टू बाइनरी नंबर्स। देयर आर फोर रूल्स टू फॉलोड वाइल परफॉर्मिंग बाइनरी। चार रूल्स आपने जहन में रखने हैं जब आप बाइनरी डिवीजन परफॉर्म कर रहे होंगे। सिमिलर टू डेसिमल सिस्टम है। डिवीजन बाय जीरो इज मीनिंगलेस। हमेशा याद रखिएगा 1 डिवाइडेड बाय जीरो इसका, जैसे कि आप लोग डेसिमल में पढ़ते आ रहे हैं कि 1 डिवाइडेड बाय जीरो जो होता है मीनिंगलेस होता है, आपका आंसर इनफाइनाइट हो जाता है, आप उसमें क्या हो जाते हैं, बेबस से हो जाते हैं। इसी तरह बाइनरी के अंदर भी सेम रूल आपने यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है कि 1 डिवाइडेड बाय जीरो जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बाइनरी रूल के रूल्स हैं, रूल्स फॉर बाइनरी डिवीजन। तो अगर डिवाइडेंड आपके पास जीरो है, डिवाइजर आपका 1 है, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। डिवाइडेंड से क्या मुराद है और डिवाइजर से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल आप डेसिमल के अंदर ये डिवाइड का साइन यूज करते थे, तो डिवाइडेंड जो होगा हमेशा आपका ये डिवीजन के साइन के अंदर रखा जाएगा, डिवाइजर जो है हमेशा बाहर रखा जाएगा। यानी कि नोमिनेटर जो होगा आपका वो डिवाइडेंड होगा और डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, डिवाइजर होगा। तो इस केस में 1 को 0 पे डिवाइड, 0 को 1 पे डिवाइड करना है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आएगा। तो 1 जीरो सा क्या हो जाएगा, 0। तो आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, ये रिजल्ट आ रहा है 0 आ रहा है आपके पास, जैसे कि आप डेसिमल में परफॉर्म करते आए हैं लोग। तो ये देखें डिवाइडेंड 0 डिवाइडेड बाय 1, आंसर क्या आएगा 0। और 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या आंसर आएगा, लेट्स सी कि बाइनरी का 1 है, आपका डिवाइडेंड हो गया आपका ये, और डिवाइजर क्या होगा आपका यहाँ पे 1 होगा। यानी कि 1 नोमिनेटर के अंदर, ये वाला डिवाइडेंड हमने इस डिवीजन साइन के अंदर प्लेस कर दिया, और डिनोमिनेटर के अंदर भी 1 है, वो हमारा डिवाइजर कहलाएगा। ये ऊपर वाले को मैं क्या कह रहा हूँ, डिवाइडेंड, और जो डिनोमिनेटर के अंदर जो चीज मौजूद है वो आपके पास क्या है, डिवाइजर है। दोनों को डिवाइड जब मैं कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है, 1 1 सा क्या आएगा, 1 आएगा। ये देखें रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो आपका रिजल्ट जो है वो क्या है, 1 है। इसके अलावा जो है आपका कोई नंबर आप इस्तेमाल नहीं कर। डिवीजन बाय जीरो हमने देख लिया कि ये क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। यानी कि 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय जीरो नहीं हो सकता, यानी डिवाइजर के अंदर जीरो नहीं हो सकता। डिवाइजर के अंदर मींस क्या होगा, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय जीरो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसलिए उसने हमने यहाँ पे जो कॉलम हमने यूज किया हुआ है उसके अंदर जीरो का को मेंशन नहीं किया। रूल नंबर 1 में जो स्टेप 1 फॉलो करना है रूल्स के अंदर डिवीजन के दौरान, कंपेयर द डिवाइजर विद द डिवाइडेंड। आपने डिवाइजर और डिवाइडेंड को कंपेयर करना है। अगर आपका डिवाइजर लार्जर होगा, प्लेस जीरो एज द कोशेंट। आपने जीरो को क्या करना है, एज ए कोशेंट रखना है। देन ब्रिंग द सेकंड बिट ऑफ द डिवाइडेंड डाउन, और सेकंड बिट को क्या कर देना है, आपने नीचे लेके आ जाना है डिवाइडेंड की। इफ द डिवाइजर इज स्मॉलर, मल्टीप्लाई इट विद 1 एंड द रिजल्ट बिकम्स द subtrahend, then subtract the subtrahend from the minute to get the remainder. Step 2 के अंदर देखें, the bring down the next number bit from the dividend portion and perform step 1 again.
जो आपके पास जो नंबर्स नीचे आए होंगे उनको आपने क्या करना है, दोबारा से नीचे लाना है, और जो स्टेप 1 में आपने परफॉर्म किया था वो दोबारा आप क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। और इसी स्टेप्स को आपने क्या करना है, अगेन एंड अगेन रिपीट करना है अनटिल आपका आंसर जो रिमाइंडर है वो जीरो हो जाए, या होल डिवाइडेंड जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ये स्टेप्स जो हमने रीड किए, ये आप इसको एक बाइनरी डिवीजन ऑपरेशन के जरिए से हम बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल की मदद से, तो ये क्लियर हो जाएगा। आपके पास दो बाइनरी नंबर्स हैं, 0 11 0 1 0 2 बेस 2, और दूसरा जो बाइनरी नंबर है वो 0 1 0 1 2 है। जबकि हम बी को सी के ऊपर डिवाइड करना चाह रहे हैं। गिवन जो है आपके पास डिवाइडेंड जो है वो क्या, आपके पास ये वाला नंबर आपका क्या होगा, डिवाइडेंड होगा। 0 11 0 1 जो है ये आपके पास क्या आ गया, डिवाइडेंड आ गया। देन सी जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर मैंने आपको पहले भी बताया कि ऊपर क्या होगा, डिवाइडेंड होगा, नीचे क्या होगा, डिवाइडेंड, एंड डिनोमिनेटर के अंदर आपका क्या होगा, डिवाइजर होगा। यानी कि आपने करना यह है कि b डिवाइडेड बाय c करना है, यानी b ऊपर ये वाला नंबर आप रखेंगे और नीचे ये वाला नंबर आपने ये वाला नंबर प्लेस कर देना है। तो सबसे पहले हमने रूल नंबर 1 स्टेप 1 के अंदर स्टडी किया था कि आपका डिवाइडेंड अगर लार्जर है और डिवाइजर स्मॉलर है तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे। स्टेप 1 के अंदर देखिए, जीरो इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर जीरो जो मौजूद है आपके क्वेश्चन के अंदर, तो आपने सबसे पहले उसको रिमूव कर देना है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो एन एस बी है। लेकिन अगर एल एस बी होगी तो आप उसको रिमूव नहीं करेंगे। एम एस बी और एल एस बी हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन ये था 0 11 0 1 0 था, आपकी एल एस बी के ऊपर भी जीरो मौजूद है। राइट साइड के ऊपर जो बिट है वो आपकी क्या कहलाएगी, एल एस बी कहलाएगी, लोअर सिग्निफिकेंट बिट। और जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो बिट है वो आपकी भी वो क्या कहला रही है, एम एस बी कहला रही है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इस केस के अंदर क्या है, वो जीरो है। आप उसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, रेज कर देंगे। तो ये रेजर से हमने क्या कर दिया, इसको रेज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या 0 1 0 2 था, यानी कि दूसरा था 0 1 0 1 2। अगेन इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो जीरो है वो एम एस बी है, और एम एस बी को आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो हम इसको भी रेज कर देते हैं। हमारा डिवाइडेंड ऊपर वाला नंबर है और डिवाइसर जो है वो नीचे वाला नंबर है। अब डिवीजन स्टार्ट करें हम लोग। देखिए, डिवाइडेंड को आपने डिवीजन साइन के अंदर रखा, डिवाइसर को आपने क्या कर लिया, बाहर रख दिया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 1 0 1 को आपने क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे जैसे ही, तो 1 1 से क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 0 से क्या हो गया, 0, एंड 1 1 सा 1। तो ये 1 जो होगा, आपने जब 1 0 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, इस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, 1 0 1 आंसर आ गया। फिर इनको आपने क्या करना है, दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, तो आपको बोरो लेना पड़ेगा। ये 1 इसको बोरो जैसे ही देगा तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास 1 0 हो जाएगा, और ये इटसेल्फ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 0 क्या होता है, हमने स्टडी किया था 2 के बराबर होगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। ये 0, देन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन 1 में से 1 माइनस करें, 0। तो ये आपके पास दोनों जीरो जो हैं लेफ्ट साइड के ऊपर वो एम एस बीस हैं। तो एम एस बीस अगर लेफ्ट साइड के ऊपर एम एस बी होगा, अगर वो जीरो, तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी कि रेस कर देंगे। तो ये हम रेस कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, आपने उसको नीचे लाना है। ये 1 को आपने नीचे लाया तो ये डबल 1 हो चुका है। देन अगेन ये 101 ग्रेटर नंबर है, और ये डबल 1 जो है स्मॉलर नंबर है। तो फिर आपने सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगी उसको नीचे लेके आना है, तो डबल 1 0 हो जाएगा।
तो अब इस 101 को क्या करना है आपने, फिर अगेन 1 से जब दो डिजिट्स आप दो बिट्स को नीचे ला रहे होते हैं तो आपको बीच में क्या करना पड़ेगा, जीरो को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ये वाला जीरो आपने दो जब बिट्स डाउन ला रहे होते हैं तो सूरत में ऐड कर रहे होते हैं। तो ये जीरो लाने के बाद देन 101 को अगेन आपने क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आंसर आएगा, 1 1 सा क्या हो जाएगा 1 आपके पास, 1 0 सा 0 हो जाएगा और 1 1 सा क्या हो जाएगा 1। फिर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो अगेन इसको दोबारा से करके देख लेते हैं हम लोग। 11 0 1 0 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 1 0 1 है। तो 101 को पहले आपने क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के ऊपर आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 101 आ रहा है। तो ये देखिए 1, यहाँ पे आंसर लिख दिया 101। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर्स को, जीरो में से 1 माइनस हो नहीं सकता, बोरो लेने के बाद 1 0 का 1 0 में से 1 निकालें तो 1 रह गया, यहाँ 0 रह चुका है। तो 0 में से 0 0 एंड 1 में से 1 0। तो इनको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अब एक बिट जब नीचे लाएंगे देन क्या है, 1 बिट लाने के बाद बी आपका नंबर स्मॉलर नंबर है तो फिर अगेन दूसरी डिजिट की जरूरत पड़ रही है। तो दूसरी बिट को भी आप नीचे लाएं 0। जब दो बिट्स एट अ टाइम आपकी आएंगी तो आप ऊपर क्या करेंगे, 0 का इजाफा करेंगे। तो 101 हो चुका है, 101 को अगेन आप क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 101 आ जाएगा। तो ये देखिए 2 में से 1 माइनस करें 1, यहाँ पे फिर अगेन 0 बोरो जाने के बाद 0 रह चुका है, 0 में से 0 0 एंड 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 0। तो ये आपका रिमाइंडर होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेट अस सी द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड देख लेते हैं अगेन। इस स्टेप में क्या करेंगे, कंपेयर द डिवाइजर 101 विद द फर्स्ट डिजिट इन द डिवाइडेंड। डिवाइडेंड के अंदर फर्स्ट, सिंस द डिवाइजर इज स्मॉलर, आपका डिवाइजर स्मॉलर है, इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1 एंड रिजल्ट विल बी सब्ट्राहेंड। क्या इसका मतलब ये है कि आपने इस 101 को आपने डिवाइजर रखना है और ये 11010 जो है ये आपका क्या होगा, डिवाइडेंड होगा। यानी कि लेट्स सी इसको यूं कर लेते हैं हम लोग, 11010 को आपने डिवीजन के अंदर रख दिया, आपने 101 को आपने डिवीजन साइन के बाहर रखा। आपने सबसे पहले ये डिवाइजर स्मॉलर नंबर है, डिवाइडेंड आपका ग्रेटर नंबर है, तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना। 1 से फौरन मल्टीप्लाई किया, 101 को 1 से करेंगे तो ये क्या आएगा, 101 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद तो उसे लिखा हुआ इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 1, मल्टीप्लाइड 1 करने के बाद रिजल्ट विल बी द सब्ट्राहेंड। और रिजल्ट को क्या करना है, ये जो 101 रिजल्ट था इसको सब्ट्राहेंड करना है, माइनस करना है मींस। तो ये देखें 1 में से 0 इधर चले गया, 2 हो गया, 2 में से 1 माइनस करें 1 रह जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा, 0 में से 0 0, 1 में से 1 0। तो लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ये 1 नीचे लाएं अगेन, तो ये 1 नीचे लाया तो ये अगेन स्मॉलर नंबर है। तो एक डिजिट लाने के बाद भी अगर आपका नंबर स्मॉलर रह जाता है तो नेक्स्ट बिट की तरफ आप मूव करेंगे। उस जीरो को जब नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास 110। एट द सेम टाइम आपकी दो बिट्स नीचे आ रही हैं तो यहाँ पे जीरो का इजाफा किया, 101 को दोबारा क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 101 एंड देन अगेन रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना है, 101 को पहले स्टेप के अंदर हमने ये देखा था कि लार्जर वैल्यू को आप डिवाइड मानेंगे और स्मॉलर को हम डिवाइजर मानेंगे। मानने के बाद फिर हम क्या करेंगे, 101 को सेकंड स्टेप के अंदर ये देखा कि अगर आपका डिवाइडेंड ग्रेटर नंबर और डिवाइजर आपका स्मॉलर नंबर है तो डिवाइजर को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 2 के अंदर हम ये देख रहे हैं और जो रिजल्ट आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सब्ट्राहेंड करना है, मींस उस आंसर में से क्या कर देना है, माइनस करना है। तो ये माइनस हमने करके देखा। स्टेप 3 के अंदर देखते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन रूल्स बता दिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, आपके पास 1 होगा, 1 0 से 0 होगा, 0 1 से 0 होगा और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा। सो देखिए वो मल्टीप्लाई करके हमने देखा कि 101 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 101 आ जाएगा आपके पास। ये बेस 2 लिखा हुआ है सिस्टम, ये चीज़ इसके अंदर नहीं है। एंड द रिजल्ट इज रिटन बिलो, और रिजल्ट को आप क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे उसके। आपने रिजल्ट को सब्ट्राहेंड करना है, सब्ट्रैक्ट मैंने करके दिखाया था।
किस तरह सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे माइनस करना है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स हमने स्टडी किए थे। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्या होते हैं, 0 - 1 भी क्या आपका आंसर होगा, 1 होगा। 1 कैसे होगा, 0 में से 1 तो जा नहीं सकता, तो 0 को हमें क्या चाहिए होगा, बारो लेना होगा। यानी कि नेक्स्ट डिजिट के पास जाके आपको बारो लेके 0 को 1 0 मीन्स 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 0 - 0 0 का, 1 - 1 0 का, 1 में से 0 माइनस करें तो 0 का। दीज आर बाइनरी सब्ट्रैक्शन, क्योंकि आप 101 डिवाइजर को 1 से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट को क्या लिखा आपने, डिवाइडेंड के नीचे लिखा, और उसको सब्ट्राहेंड करने जा रहे हैं, आप उसको माइनस करने जा रहे हैं, तो माइनस के लिए वो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। जब आप डिवाइडेंड में से उस रिजल्ट को सब्ट्राहेंड कर रहे होंगे, उस सूरत में ये रूल्स बताए गए हैं। अप्लाई द अबव रूल्स। For the first digit on the right, we have to subtract 0 - 1। तो आपने देखा था सब्ट्रैक्ट के अंदर क्या था, 1 1 0 था और यहाँ पे 1 1 था। तो आपने सबसे पहले 0 में से 1 माइनस करना है। 0 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा, 1 होगा, बिकॉज इसने बोरो लेने के बाद ये 1 0 हो गया। ये उसने बताया हुआ आपको, हायर ऑर्डर बिट्स डिजिट से आपने 1 बोरो ले लिया, तो ये बोरो देने के बाद इट सेल्फ क्या हो जाएगा, 0। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन देखें ये 0 0 - 0 क्या हो गया आपके पास, 0 हो चुका है। द नंबर इन द नेक्स्ट हायर ऑर्डर बिकम 0 आफ्टर बोरिंग। बोरिंग के बाद वो क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर भी क्या आ जाएगा नीचे, 0 - 0 0 हो गया। देन 1 - 1 आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बच रही है, 1 - 1। तो 1 - 1 क्या होता है, 0 होगा आपका। तो आपके पास आंसर जो है 001 बेस 2 आ रही है, बेस 2 को शो कर रहा है। स्टेप 4 के अंदर क्या होगा, एज पर द रूल्स ऑफ डिवीजन द नेक्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कम्स डाउन एंड द डिवाइजर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 सिंस द रिजल्ट 101 इज बिगर देन द माइन्यूट। ये माइन्यूट क्या है, क्या कहना चाह रहा है आपसे, फॉर एग्जांपल आपका नंबर था 110 था और डिवाइडेड बाय 101 था। आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 101 आया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आपके पास आंसर आएगा, 1 आएगा। 1 आने के बाद इस 1 को, बिट को आप नीचे लाएं, 1 आ गया, फिर इस 0 को भी नीचे लाएं। ये जो बचेगा आपके पास, ये क्या आपके पास माइन्यूट कहलाएगा। क्या नंबर कहलाएगा, ये माइन्यूट कहलाएगा आपके पास। स्टेप 5 के अंदर क्या करेंगे, वी राइट 0 एज द नेक्स्ट बिट ऑफ द क्वेश्चन एंड देन लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 कम्स डाउन। अगेन देख लें, उसमें उसने स्टेप 5 के अंदर क्या बात कही हुई है। ये देखिए क्वेश्चन आपके पास जो था वो 110 था और डिवाइडेड बाय 101 था। फॉर एग्जांपल इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 101 आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 1 बचा। और नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंट डिजिट थी, सॉरी ये 1 है, 1 नीचे लाया। अगेन ये नंबर कम है, माइन्यूट आपका लेस है, तो आप फिर LSB की तरफ जाएंगे, उस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को भी नीचे लाएंगे, 0 लाएंगे। तो ये देखें अब वो जो है 101 से ग्रेटर हो चुका है। तो जब 101 से ग्रेटर होगा तो जैसे ही आप दो बिट्स को आप नीचे लाते हैं तो ऊपर क्वेश्चन के अंदर 0 ऐड कर देते हैं आप लोग। तो अब फिर इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या आंसर आएगा, 101 आ जाएगा। नाउ वी आर एट द फाइनल स्टेप। फिर उसके बाद डिवीजन के इस फाइनल स्टेप के अंदर वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 101 को वो 110 से। तो हमारे पास सिर्फ आंसर बचेगा 001 बेस 2। और ये रिमाइंडर जो है सिमिलर टू स्टेप 3 थी, और एज ऑल नंबर्स आर द सेम, क्योंकि वो बिल्कुल सेम टू सेम नंबर्स हैं। और बाइनरी डिवीजन ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि LSBs तो मजीद बाकी नहीं रही जिनको ला के हम आप डिवाइड करेंगे। ये आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो 001 या 1 होगा, और क्वोशंट जो होगा आपके पास वो 112 हो जाएगा। यानी कि ये नंबर था आपके पास 11010
0 और 101, यहाँ पे जो आंसर आया था वो आपका 101 आया था, ये आपका क्वोशंट हो जाएगा। और इसको करने के बाद 101 या 1, ये 110 देन 101 और यहाँ पे आपके पास 1 बचा था, ये आपका रिमाइंडर होगा। ये क्वोशंट हो गया आपके पास, ये रिमाइंडर हो गया आपके पास, ये डिवाइडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, और ये नंबर जो बचता है वो क्या होता है आपका माइन्यूट है। तो ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल से मजीद जिनकी मदद से हम डिवीजन करके परफॉर्म कर लेते हैं। डिवाइडेंड जहाँ पे आपके पास क्या है, 111 100 10 11 और डिवाइजर 11 है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। ये देखें आपने क्या किया, 11 था और यहाँ पे क्या है 10 है। 10 जो डिवाइडेंड के अंदर पहली दो बिट्स हैं वो क्या है, स्मॉलर हैं, और डिवाइजर तो ग्रेटर है। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, तीसरी बिट को भी आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर आपने 0 डाल दिया इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इनके इन तीन बिट्स को ऐड करेंगे तो फिर 11 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 11 आ चुका है। सब्ट्रैक्ट करें, 0 में से 1 नहीं, माइनस नहीं होगा तो आपको बोरो लेना पड़ेगा। इसके पास तो बोरो मौजूद नहीं है, तो आप नेक्स्ट बिट के पास जाएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे तो आपके पास ये 10 हो जाएगा, और ये भी जब यहाँ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करें 1, ये इटसेल्फ 2 था, 1 रह गया, 1 में से 1 0 और ये 0 हो चुका है, तो ये 1 है। फिर आगे नेक्स्ट वाली बिट को आप नीचे लाएंगे, वो 1 आ जाएगी। 11 है तो 11 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई करें तो 11 हो चुका है। फिर इस 0 को लाएं नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉलर नंबर है। फिर नेक्स्ट बिट को लाएं आप 1, फिर इस 1 को नीचे लाएंगे इस तरह, ये क्या आपके पास होगा, लेट्स इसको यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। 100 1011 और ये 11 है, तो ये स्मॉलर नंबर है तो हम इन तीनों को मिला देते हैं। ठीक है, 100 हो जाएगा, तो 11 से क्या हो जाएगा आपके पास, 11 हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करें 1, या 1 रह गया था, 1 में से 1 0 और ये 0 रह गया तो 0 हो गया। इस 1 को लाएं आप नीचे, तो 11 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा आपके पास। ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। अब ये 0 नीचे लाएं आप, ये 1 लाइन, जब दो डिजिट्स आती हैं तो आप एक 0 का इजाफा करेंगे, लाने के बाद भी क्या आपका वो नंबर क्या पड़ रहा है आपके पास, कम पड़ रहा है आपके, तो 110 से क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा आपके पास। इस 1 को नीचे लाएं, 1 में से 0 माइनस करें 1 आ गया, और ये 1 इटसेल्फ नीचे आ जाएगा आपके पास। तो 1 जैसे ही नीचे आएगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या गया, 1 आया, तो ये आंसर है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में इन चीज़ों को कवर करेंगे। शुक्रिया।